अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लैब डिप का आपको एंड टू एंड प्रोसेस बता रहा हूँ दोबारा से। पहले मैंने चलाया था, दिखाया था आपको, अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ ताकि आपको रिफ़्रेश वीडियो मिल जाए। और कुछ नई टेक्निक भी बता रहा हूँ कि आपके एक सेल ऑर्डर के अंदर, ये सेल ऑर्डर है आपका 41 का 11, इसके अंदर 2 प्रोडक्शन ऑर्डर बने हुए हैं, ठीक है ना। और ये आपका लैब डिप का वाइट मटेरियल है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि सेल ऑर्डर एक ही दफ़ा बनेगा, ठीक है ना। उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्शन ऑर्डर आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको बार बार एमआरपी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस तरह आपका सिनारियो है कि आप का स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल होता है, पहले से परचेज़ किया हुआ होता है, उसमें एमआरपी की, परचेज रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती इतनी, दे ऑलरेडी हैव इट, ठीक है ना। तो कस्टमर बॉन्ड नहीं होता। तो बेसिकली हम इसको इस तरह लेके चल रहे हैं कि आपका एक सेल ऑर्डर रिक्वेस्ट आ गई, ये सेल ऑर्डर रिक्वेस्ट है आपकी, ठीक है ना। इसको मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे लैब डिप, ये लैब डिप की इंफॉर्मेशन भरी हुई होगी इधर, ठीक है ना। पूरी आपकी लैब डिप की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। अभी फ़िलवक्त किसी भी वजह से नहीं मैंने रखी, ठीक है ना, टेस्टिंग के लिए कर रहा था इसलिए। यहाँ पे आपकी लैब डिप की इंफॉर्मेशन होगी, मेरे ख्याल से किसी और में पड़ी होगी, मैं देख लेता हूँ अगर किसी रिकॉर्ड में पड़ी हुई हो तो। यहाँ पे भी नहीं है, ये मैं डाल दूँगा तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप होगी, ठीक है ना। तो अब इसको हम लेके चल रहे हैं 411 की एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसमें 2 ऑलरेडी बने हुए हैं। फ़र्ज़ करें ये दोनों आपके रिजेक्ट हो गए, आपको पसंद नहीं आया और आपने अभी तीसरा भी बनाना है। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। इसका सिंपल तरीका ये है, आपने सेशन खोला इससे नया और आप सीधे सीधे ट्रांजैक्शंस आपके पास होगी ऐसी, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखें, प्रोडक्शन ऑर्डर एंड कंफर्मेशन, इस तरह का फ़ोल्डर आप बना लीजिएगा, उसके अंदर ये टी कोड डाल लीजिएगा, ठीक है ना। CO01, CO02, CO11N, CO03। और एक और टी कोड मैं आपको डालना बता रहा हूँ, आप ज़रूर डाल लीजिएगा अपने लैब डिप के लिए। मैं आपका काम कम से कम करना चाह रहा हूँ। इंसर्ट ट्रांजैक्शन और यहाँ पे CO08, CO08, ठीक है ना। ये मैंने आपका ऐड कर दिया। ये है क्रिएट प्रोडक्शन ऑर्डर विद सेल ऑर्डर। इसके अंदर एमआरपी वगैरह बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपने इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर ले लिया, फॉर एग्जांपल 11, ठीक है ना, क्योंकि हम 11 की एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके कौन सा लाइन नंबर है, क्योंकि एक सेल ऑर्डर के अंदर मल्टीपल कलर्स भी हो सकते हैं, तो वो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह आ रहा होगा। फिल वक्त टेस्टिंग के लिए हमने एक लिया है, ये एक ले लिया, ठीक है ना। और आपको अब कुछ नहीं करना, आपने इसको ग्रीन क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक किया, ये देखें लैब डिप की टाइप भी आ गई ऑटोमेटिकली, 107 लैब डिप की टाइप है, Z107, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली उठ के आ गई और आपके पास यहाँ पे डेट आ रही है 11 समथिंग, ठीक है ना। और ये बैकवर्ड का मतलब होता है कि आप एंड डेट डालेंगी, स्टार्ट डेट खुद ही उसके हिसाब से आ जाएगी। अगर आपने 20 मीटर बनाना है, फर्स्ट करें मैं इसको 5 मीटर बनाता हूँ, ठीक है ना। 5 मीटर यानी एक पीस बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बैकवर्ड सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आज आप आज की डेट सेलेक्ट कर लेंगे एंड में, यानी आपको किस दिन ये देना है उस दिन की आप यहाँ पे, आज क्या है, आज है 18 का 3, 18 है, ठीक है ना, मंडे। मैंने मंडे दे दिया और यहाँ पे मैंने आके शेड्यूलिंग मार्जिन की सेलेक्ट की, ठीक है, और एंटर कर दिया, ठीक है। ये ऑल चेक मटेरियल इन ऑर्डर आर अवेलेबल, ये खुद उसने डेट ले ली आपकी 5 मीटर की, ठीक है ना, कि आपको कितना टाइम लग रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे, वैसे ये इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ, आप अपनी राउटिंग भी यहाँ से देख सकती हैं, ठीक है ना। आपकी राउटिंग में ऑपरेशन क्वांटिटी 25 पीसेस आ रहे हैं, क्योंकि 5 मीटर मैंने ले लिया ना, तो 5 मीटर में 25 पीसेस बनते हैं। और अगर इसको आप देखना चाहें कि आपके कितना टाइम लग रहा है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू में आके आप देख सकती हैं कि आपको 10 पीस बनाने के लिए 1 घंटा चाहिए, ठीक है ना। बेस क्वांटिटी 10 पीसेस बनेंगे, उसको 1 घंटा आपको लग रहा है, ठीक है। ये है बेसिकली इसका। मैं वापस चला जाता हूँ हेडर पे, ये अब
ऑपरेशन से बाहर निकला और ये एरर चला गया। मैं सिर्फ ऑपरेशन में गया था, अंदर गया था, राउटिंग के अंदर जाके देख रहा था, यहीं से राउटिंग, यहीं से कंपोनेंट आपको दिख जाते हैं। आप कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ कर रही हैं? आप यूज़ कर रही हैं ये जोमेल ब्लू RGB, जोमेल रेड और जोमेल गोल्डन येलो RGB। ये इसकी क्वांटिटी है। ये ऑटोमेटिकली ग्राम के कन्वर्जन होता है, डिवाइड बाय 1000 कर दें तो ग्राम पर लीटर का कन्वर्जन आ जाता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है ना, अब यहाँ से आपने बैक किया, यहाँ तक मैंने आपको दिखा दी। कैपेसिटी आप चेक करनी है, आपने कैपेसिटी का क्लिक किया। कैपेसिटी अवेलेबल है ऑल वर्ल्ड सेंटर, यानी आपकी मशीनें खाली हैं, कैपेसिटी अवेलेबल है। आपने मटेरियल चेक किया कि वो मटेरियल आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है स्टोर में। ऑल चेक मटेरियल ऑर्डर आर अवेलेबल, ये देखें, ये मैसेज मैंने डबल क्लिक किया, मैसेज बड़ा खुल गया। ठीक है ना, इसका मतलब आपको 5 मीटर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप इसको सेव कर दें। इसको आप जैसे ही सेव करेंगी, ये ऑर्डर नंबर 107 का 9 सेव हो गया। अब यहीं से आप यहाँ पे जाएंगी और चेंज में चली जाएंगी। चेंज में जाने के बाद ये ऑर्डर नंबर जो अभी सेव हुआ था ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। ठीक है ना, इसको आपने एंटर किया और ये अब चेंज मोड में दोबारा खुल गया। क्यों चेंज मोड में मैं आया? क्योंकि मुझे इसको रिलीज़ करना है। ठीक है ना, ये देखें रिलीज़ ऑर्डर, ये मैंने रिलीज़ किया, ये ऑर्डर रिलीज़ कैरिड आउट हो गया और इसको मैंने किया सेव और ये ऑर्डर नंबर सेव भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस मैसेज आता है। ठीक है, ये आपका ऑर्डर को सेव करने का तरीका। अब जो मैंने आपको पिछला तरीका दिखाया था उसके अंदर आप जैसी ऑर्डर सेव करती थी फिर रिलीज़ करती थी, उसके बाद आप क्या करती थी, आप उसके अंदर गुड इशू करती थी। गुड इशू आपकी होती थी वहीं पे एक बटन से, तो उससे ये वाली स्क्रीन खुल जाती थी, मीगो। ये मीगो में जाना है आपने, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें मीगो गुड मूवमेंट, इसमें जाना है। ये आप चली गई इसमें, यहाँ पे आप आ गई और यहाँ पे आके आपने सेलेक्ट करना है गुड इशू। ठीक है ना, और यहाँ पे आके आपने सेलेक्ट करना है ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर नंबर क्या था आपको अच्छी तरह पता है ऑर्डर नंबर क्या था। यहाँ पे देखें ऑर्डर नंबर 1078, अगला ऑर्डर नंबर 9 आया था, तो मैं 9 ले लेता हूँ, इसको कॉपी करके 9 कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपका हाथ सेट हो जाएगा ना एक दफ़ा तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको चला लेंगे। शैप शुरू में सबको बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको एग्जीक्यूट किया। जैसे ही एग्जीक्यूट किया तीनों मटेरियल उठ के बॉम्ब से यहाँ पे आ गए और उसकी क्वांटिटी आ गई। ठीक है ना, आपने क्वांटिटी चेंज करनी है, आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्वांटिटी आ रही है, ये वेयर आ रहा है, वेयर के अंदर आपने जाना है और स्टोरी लोकेशन इसको यहाँ से चेक कर लेंगे। देखें ये पहाड़ और सूरज है, स्टॉक ओवरव्यू कहते हैं इसको, यह स्टॉक ओवरव्यू खुल गया। अब ये जितना मटेरियल पड़ा हुआ है ये सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये वाले मटेरियल का मुख्तलिफ बैचेस पड़ेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ बैचेस पड़ेंगे। ठीक है, आप यहाँ से इसको आराम से ले सकते हैं। ये वाला एक फ्री स्टॉक, ये वाला मैं ले रहा हूँ 1383 में ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आया और इसको बैक किया। ठीक है ना, यहाँ पे आ गया। अब ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? SF01 में पड़ा हुआ है। ठीक है, एंटर किया, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। स्टॉक आपने जहाँ से उठाना है आप यहाँ से, ये देखिए ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये स्टॉक SF01 में यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे भी पड़ा हो सकता था। ठीक है ना, लेकिन मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल के लिए रखा। ठीक है, आपने इसको SF01 कर दिया। यहाँ पे कोई भी जो भी गुड रिसीव करेगा उसका नाम लिख दें। ठीक है ना, मैंने लिख दिया लैब डिप असिस्टेंट मैनेजर डेस्क। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, ये ओके का बटन दबाया। अब ये 3 मटेरियल है ना, इस वक्त लाइन नंबर 1 पे हमने ये जो छोटा सा बटन लिखा है नेक्स्ट आइटम, इसको नेक्स्ट किया, ये दूसरे पे आ गया, ब्लू हो गया। यहाँ पे भी आपने SF01 लिख दिया क्योंकि ये सारे एक ही जगह पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है तो आप यहाँ पे जाके देख लें। ठीक है, यहाँ पे आप गए, सॉरी 2 दफ़ा खुल गया और यहाँ पे ये मटेरियल अच्छा खासा पड़ा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे ये मटेरियल अच्छा खासा पड़ा हुआ है इधर, ठीक है ना, क्वांटिटी ठीक ठाक पड़ेगी, ये भी क्वांटिटी पड़ेगी। अब आपने इसको बैक किया, बैक किया, बैक किया, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा खोल दिया था ना इसलिए। अब यहाँ पे मैंने शादी लिखा अपना नाम, और यहाँ पे मैंने वही चीज़ लैब डिप असिस्टेंट मैनेजर, डेस्क मैनेजर, ठीक है ना। अब मैंने फिर इसको ओके का टिक दबाया और नेक्स्ट गया। नेक्स्ट जाने के बाद SF01 किया, एंटर किया, क्योंकि ये भी स्टॉक आपको फिर मैं दिखा देता हूँ ये स्टॉक कहाँ पड़ा हुआ है। थोड़ा 1 सेकंड लेता है ये खोलने में। और ये भी SF01 की स्टोरेज लोकेशन में पड़ा हुआ है, और ये कितना पड़ा हुआ है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये मुख्तलिफ यहाँ पे पड़े हैं। मैं चेक कर लेता हूँ। ये भी अच्छा खासा स्टॉक पड़ा हुआ है, आपको स्टॉक की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे मैं बैक आता हूँ, ये आपके बिल्कुल सिनारियो के बराबर हो गया। और यहाँ पे मैं आया, दोबारा वही सब लिखा। इसका फ़ायदा ये, एक दफ़ा आप लिखते हैं तो यहाँ पे आ रहा होता है दोबारा से ना, तो आपको काम में मुश्किल नहीं होती। आइटम ओके किया और डेट्स इट। फिर आपने यहाँ पे आके चेक दबाया। ये मैंने बैच सर्च की हेल्प ली, और यहाँ पे ये रहा बैच आपका, ये पड़ा हुआ, ठीक है। ये बैच सेलेक्ट कर लिया, 1384, ठीक है, एंटर कर दिया। अब इसी तरह सेकंड पे मैं आया, ये सेकंड पे आया मैं, यहाँ पे फिर गया मैं, और बैच मैंने सेलेक्ट किया, ये वाला बैच यहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है। 1385, ये दूसरा भी आ गया, ठीक है। अब तीसरे पे गया मैं, तीसरा ऑलरेडी है, दूसरा भी ऑलरेडी है। पहले पे गया, पहले पे क्लिक कर लेता हूँ, और ये पहले पे भी मैंने बैच पकड़ लिया, ये आपका ये रहा, ठीक है। 138, ये बैच आपका आ गया, ठीक है ना। अब मैंने चेक किया, ओके, सब ग्रीन हो गया, ठीक है ना, सब ग्रीन हो गया। यहाँ पे कोई ऐसी इशू नहीं आया कि आपको कोई चीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन सब कुछ आ गया। अब ये ओके है, डॉक्यूमेंट इज़ ओके का मैसेज आ गया, ये देखें डॉक्यूमेंट इज़ ओके। अब मैंने इसको किया पोस्ट, जैसे ही पोस्ट किया, ये मटेरियल डॉक्यूमेंट बन गया फाइनेंस के लिए। यही फाइनेंस में एंट्री चलेगी कि आपने कंजम्पशन की है अपनी लैब डिप क्या कोई प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। डेट्स इट, ये गुड इशू हो गई। अब दूसरा इसमें क्या है, वहाँ पे जब मैंने आपको पिछला तरीका सिखाया था, वहाँ पे कंफर्मेशन आप करती थी, कंफर्मेशन होती है CO11N से। आपने कंफर्मेशन की, आपका ऑर्डर क्या था, मुझे ऑर्डर नंबर याद नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ये रिपोर्ट है COOIS, इसमें आप सिर्फ अपना लैब डिप का ये ऑर्डर टाइप डालेंगी, ठीक है ना, जो मटेरियल पे काम करेंगे वो डालेंगी, तो ऑटोमेटिकली उसी के सेल ऑर्डर उठ के आ जाएंगे, या सेल ऑर्डर डाल देंगी तो उसके सारे जितने भी ऑर्डर हैं वो आ जाएंगे। तो ये मेरा 8 का 9 था, 107 का 9, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मुझे ऑर्डर देखने का तरीका भी है, यहाँ पे भी देख सकती हैं आप, ठीक है ना, इधर से। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा, ये लंबा तरीका हो जाता है, लेकिन चलें ये भी बता देता हूँ, ठीक है ना। ये ऑर्डर टाइप है Z107, ये आपको याद हो जाएंगे कुछ दिनों में, ठीक है ना। ये 9, ये आखिरी ऑर्डर आ रहा है, ठीक है ना। और ऑपरेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ऑपरेशन सेलेक्ट करते के साथ ही यहाँ पे 0010 एक ही ऑपरेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑपरेशन आ गया, उसके बाद आपने एक्चुअल डेटा दबाया, 25 पीसीस आपने, जो 5 मीटर का इक्वलेंट बनता है वो 25 पीसीस निकलेंगे 5 मीटर में, ठीक है ना। और ये 2.50 आवर्स आपको लगेंगे इसमें, ठीक है ना।
और कुछ भी नहीं है। कोई चीज़ लिखना चाहती हैं तो यहाँ पे लिख सकती हैं अपने कमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना और कुछ नहीं करना, सेव कर देना। ये कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर 1709 सेव्ड, ये गुड इशू हो गई, रिलीज कर दिया, गुड इशू हो गई, अब ऑर्डर भी कंफर्म हो गया। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने जाके सिंपल गुड रिसीव करनी है। कंफर्मेशन के बाद हम गुड रिसीव करते थे, वहाँ पे मैंने पिछला तरीका बताया था। आप गुड मूवमेंट पे गई, आपने यहाँ पे आके गुड रिसिप्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपका ऑर्डर क्या था 1079, ठीक है ना। इसको क्लिक किया, ये सारी चीज़ें आ गई आपके पास। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, ये ई है मतलब स्पेशल स्टॉक सेल ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है ना। अब आपने कहाँ लेना है इसको, SF06 में। कहाँ लेना है, SF06, जो आपका रूम है, वो आपकी स्टोरेज लोकेशन है, जो आपका डेस्क है, यहाँ पे वो लेना है, ठीक है ना, SF06। उसके बाद यहाँ पे आपने लिख लेना है और यहाँ पे आपने जो भी अपने गुड रिसीव जिसने की है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपने लिख लिया। कोई कमेंट्स लिखना चाहें कि ये रिजेक्टेड है, इज़ नॉट यूज फॉर द मर्चेंट, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपने किया, उसके बाद ये क्लिक ओके किया। एक ही मटेरियल था, खुद ब खुद सब कुछ आ गया था। ऑर्डर का डेटा यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। अब बैच आपका ये आ रहा है, ठीक है ना। ये बैच आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। आपने इसको चेक किया, फॉर बैच दिस मटेरियल दिस, ठीक है ना, ओके किया और पोस्ट कर दिया। दैट्स इट। ये आपके फाइनेंस का अंदर एंट्री खुद ब खुद हो गई। फाइनेंस वाले इस नंबर को देख के ना वो खुद ब खुद अपनी चीज़ें चेक कर लेते हैं, अपनी लेजर की एंट्री हो जहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट हो रहा होता है, ठीक है ना, इस नंबर से, ठीक है ना। अब आपने इसको बैक कर दिया, दैट्स इट। ये आपका रिकॉर्ड हो गया, आपकी प्रोडक्शन हो गई। अब ये देखें, यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ, दोबारा से आता हूँ, देखें Z107 डाला, ये डाला, प्लान डाला और मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया, ये 109 का ऑर्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपने 5 मीटर का कपड़ा बना लिया, ठीक है ना। इस तरह आपके ये ऑर्डर हो गए। अब एक और इसमें चीज़ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये जो मैंने ऑर्डर बनाया था, इसका आपने देखना है कि आपने किस प्रोडक्शन वर्जन पे बनाया था। तो ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट में आप आएंगी, ये प्रोडक्शन नंबर 6 में बनाया था। क्यों, आप पहले 2-4 प्रोडक्शन चला चुकी हैं, यानी 6 प्रोडक्शन चला चुकी। अब ये ज़ाहिर साथ आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ज़्यादा प्रोडक्शन ये ज़्यादा प्रोडक्शन वर्जन इसलिए बनते हैं आपकी कि आपकी प्रोडक्शन फाइनल नहीं होती, ठीक है ना, आपकी प्रोडक्शन फाइनल नहीं होती। तो अब मैं ये मटेरियल ले लेता हूँ। आपका लैप डिप का मटेरियल क्या था, 70 समथिंग था ना, 701, मुझे याद नहीं मटेरियल, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। ये रहा मटेरियल आपका 771 वाइट 771, और आपने इसको क्लिक किया और यहाँ पे आ गई। और इसी OIS रिपोर्ट से पूरी आप ऑर्डर की रिपोर्ट खोल लेते हैं, ठीक है ना। इसको एंटर किया, ये देखें प्रोडक्शन वर्जन। मैंने क्या किया था, क्योंकि मुझे 6 पे प्रोडक्शन करनी थी, तो मैंने क्या किया, इन सबको लॉक कर दिया। लॉक फॉर ऑटोमेटिक सोर्सिंग, लॉक फॉर ऑटोमेटिक सोर्सिंग, या ऑटोमेटिक उठाएगा नहीं, ये सिर्फ नॉट लॉक ये था तो उसने इसको उठा लिया, ठीक है ना। अब फर्ज करें आपने कोई एक और प्रोडक्शन वर्जन इसका बना लिया। फर्ज करें मैं एक और प्रोडक्शन वर्जन आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। कॉपी किया, बल्कि नहीं, आपको कॉपी का तरीका बताया था। ये सिलेक्ट किया, ये कॉपी किया, ये पूरी लाइन सेलेक्ट की, जो भी प्रोडक्शन वर्जन एक दफ़ा बनाना पड़ेगा, कॉपी प्रोडक्शन वर्जन। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा बनाना है, PV07, समझे, ये भी रिजेक्ट हो गई। अब आपने 7 बना लिया, अब ये 7 बन गया है यहाँ पे, देखें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सारी चीज़ें आ गई। ये मैं उठा के नीचे कर देता हूँ, ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई, राउटिंग खुद ब खुद उठ के आ गई, सब कुछ आ गई। इसको आपने कंसिस्टेंसी चेक किया, ओके, बॉब एग्जिस्ट, ट्रांसलेट एग्जिस्ट, और आपने इसको बैक किया और आपने इसको सेव कर दिया, ठीक है, दैट्स इट। और आपने कुछ भी नहीं करना। अब आपने 7वें पे आ जाना है। अब 7वें का आपने क्या करना है, दोबारा रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, यही सेल ऑर्डर पे आप काम कर रही हैं। आपने एंटर किया, अब ये देखें असाइनमेंट में अगर मैं देखना चाहूँ
तो अभी क्या आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, पहले 4 कर लेता हूँ, यहाँ पे 7 18 कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखें 6 आ रहा है। अब इसकी वजह आप पूछेंगे क्यों आ रहा है ये 6। मैं इसको सेव नहीं करता। अब मैं आपको इसका आपको प्रोडक्शन वर्जन में ले आता हूँ, C223। ये दोबारा मैंने वही मटेरियल रखा और यहाँ पे इसको आके लॉक कर दिया। ये देखें लॉक करने का तरीका, आप आए यहाँ पे और इसको लॉक फॉर एनी यूसेज, लॉक फॉर ऑटोमेटिक सोर्सिंग कर लें, ठीक है। और ये नॉट लॉक है, ये आखिरी वाला 7, तो अब यही उठेगा, ठीक है। ये किया मैंने और इसको मैंने सेव कर दिया, दैट्स इट। अब बैक आ गया। अब मेरा क्या होगा, अब मैं वापस इसी पे ऑर्डर पे जाऊंगा, क्रिएट प्रोडक्शन ऑर्डर, सेल ऑर्डर नंबर डाला, क्लिक किया, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैंने डेट चेंज की, डेट चेंज कर दी। अगर आपने करंट डेट करनी है तो आप करंट डेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें करंट डेट ये रही, ठीक है ना। ये करंट डेट दबाई, ये खुद ब खुद करंट डेट आ गई, तो आप सारी प्रॉब्लम से बच गए। और अब आप असाइनमेंट में आई, असाइनमेंट में आने के बाद आपने देखा क्या आ गया, प्रोडक्शन वर्जन 07, ठीक है। ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन वर्जन 07 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप 20 मीटर के बजाय आप कह रही हैं मैं सिर्फ 3 मीटर बना रही हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको आके सेव कर दिया, रिकॉर्ड सेव हो गया। फिर आप ये ऑर्डर में गई, अब इसको चेंज पे लेके आना है क्योंकि आपने रिलीज़ करना है। चेंज पे की, चेंज पे खुद ही ऑर्डर आ गया 107 का 10, ये 3 का है। आपने इसको रिलीज़ किया, रिलीज़ हो गया। अगर आप इसको शेड्यूल भी करना चाहती हैं, शेड्यूल भी कर सकती हैं, शेड्यूल कैरिड आउट, ठीक है। कैपेसिटी चेक करना चाहें, कैपेसिटी भी ओके। मटेरियल चेक करना चाहें, मटेरियल भी ओके। और ऑपरेशन चेक करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप चेक करें हर दफ़ा, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। 3 मीटर में 15 पीसेस निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने इसका रेशो ऐसा बनाया हुआ है कि 1 मीटर के 5 पीस निकलते हैं ना, इसलिए बैक किया। कंपोनेंट देखना चाहती हैं कि इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या हैं, ये कंपोनेंट्स। आप बॉम्ब भी इसका चेंज करके बना सकती हैं, एक नया बॉम्ब का वर्जन बनाएंगी, वर्जन यहाँ पे आके चेंज कर देंगी। मैंने अभी वर्जन चेंज नहीं किया, तो वर्जन भी आप यहाँ पे चेंज, बॉम्ब का वर्जन भी चेंज कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बॉम्ब का वर्जन भी चेंज कर सकती हैं, मैं बताता हूँ आपको। इसको यस करके सेव कर दिया, दैट्स इट। अब बॉम्ब के वर्जन की बात कर रहा था मैंने अभी, प्रोडक्शन ऑर्डर जो है ना, वो इसके प्रोडक्शन वर्जन जो बनाया था बहुत ही सिंपल तरीके से बताया था आपको। यहाँ पे आपका एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, ये देखें अल्टरनेटिव बॉम्ब 1 2 3 4, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा। मैंने क्योंकि 4 तक ही बनाए हुए, तो आप इसके हर प्रोडक्शन ऑर्डर के अलग अलग वर्जन भी बना सकती हैं। बॉम्ब, अब बस आपको बॉम्ब बनाना पड़ेगा। बॉम्ब का 5वां 7वां वर्जन आ रहा होगा आपके पास, यहाँ पे आप वो 7 कर लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे करके 7 आ रहा होगा, ठीक है। ये फ़र्क होता है प्रोडक्शन वर्जन में आपस में एक दूसरे में, ठीक है। इसको बैक किया मैंने, तो ये था आपका, दोबारा से मैंने आपको करके दिखा दिया, बस उसको रिलीज़ करके रख दिया है। अब उसको जिस ऑर्डर को मैंने रिलीज़ किया है, आप यहाँ पे देखें, ये है CO03, ये 10 का नंबर है, ये देखें ये रिलीज़ है, रिलीज़ है। अब आप इसको गुड इशू करें, फिर कंफर्मेशन करें, ठीक है ना, उसके बाद गुड रिसीव कर लें, तो ये आप कर सकती हैं। आपने क्या करना है, मीगो में जाके गुड इशू करना है, फिर कंफर्मेशन करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकती हैं। और आपने, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ गुड इशू का तरीका। ये यहाँ पे गई, गुड इशू किया, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा आपका ऑर्डर, ऑर्डर आपको सिलेक्ट करना है। 10 था हमारा, 10, ये रहा 10, ठीक है। एंटर किया, ये आ गया लाइन से, ठीक है। क्वांटिटी आ रही है, वेयर आ रहा है, ये पहले नंबर पे आ रहा है। और यहाँ पे आप स्टोरी लोकेशन आपने किस तरह देखनी थी कि इसका स्टॉक कहाँ से लेना था, वो यहाँ से देखना था। अब ये खुल रहा है कि इसका स्टॉक किधर पड़ा हुआ है,
ये देखें कितना ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप इसको आराम से यहाँ से पिक कर सकते हैं। ये बैच नंबर है, ये बैच नंबर है, आप इसको कॉपी करेंगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, बैक करेंगे, यहाँ पे SF01 लिखेंगे। ठीक है, वो रिसीव में वही चीज़ है जो हम लिखते हैं। ठीक है ना, ये आपने लिखा। ठीक है, ओके का बटन दबाया, बैच में चली गई। ये बैच देना ज़रूरी होता है, आपने बैच दे दिया, एंटर किया, ओके हो गया, यहाँ का बैच आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे आके नेक्स्ट किया, इसको नेक्स्ट आइटम, अब ये ब्लू यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे वो बैच मांग रहा है, ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे फिर SF01 कर दिया, यहाँ पे मैंने पढ़ा हुआ है। बेसिकली आप पहले ये देखेंगे, उसके बाद उसकी स्टोर लोकेशन देंगे, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये देखें मेरे पास ये बैच भी है, ये बैच भी है, ये देखें ये बैच भी पड़ा हुआ है, ये देखें यहाँ से मैं ले रहा हूँ, ये बैच मैंने उठा लिया, Ctrl+C, यहाँ पे आके बैच पहले लिख दूंगा मैं। ठीक है, बैच लिख दिया, फिर वेयर के अंदर अपने कमेंट्स लिखने की अब दोबारा बार बार ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये आपने किया, ओके का बटन दबाया, नेक्स्ट किया, दैट्स इट। अब ये बाकी मैं ये भी कर दे, गुड इशू मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लास्ट वाली आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये दो हो गई हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, इसको पोस्ट नहीं कर रहा मैं। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, सेव डॉक्यूमेंट नो, मैं बाहर आ गया। ये बस बताने के लिए मैंने किया था। तो इस तरह आप गुड इशू करेंगे। फिर इसी तरह आप कन्फर्मेशन भी मैं सेव नहीं कर रहा, मैं आपको ऑर्डर डालने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखें ऐसे, और यहाँ पे आके 0010, पहला एक ही ऑपरेशन है ना आपका, राउटिंग। ये आ गया, एक्चुअल डेटा पे क्लिक किया, ये 15 पीसेस खुद आ गए, घंटे खुद आ गए। अगर ज़्यादा घंटे लग रहे हैं तो आप इसको ये भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको सेव कर दें, तो ये सेव हो जाएगा। इसको मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ, या आपने अपने हाथ से करना। डू यू वांट टू टर्मिनेट दिस एंट्री फॉर कंफर्मेशन? यस, मैंने टर्मिनेट कर दी। उसके बाद आखिर में मीगो में आके आपने गुड रिसीव कर लेना है, यहाँ पे आके चेंज करना है, गुड रिसीव करना है, ऑर्डर अपना ऑर्डर डालना है, अपना ऑर्डर डाला और ये क्लिक किया, ये आपका ऑर्डर आ गया। यहाँ पे भी आपको लोकेशन देनी है, जो कि आपकी लोकेशन है कौन सी, आपकी लोकेशन ये वाली है। लोकेशन सर्च करने का तरीका देखें, ये लैबडिप SFG, ये आपने ले लेनी, ऐसे एंटर करना है। बैच यहाँ पे खुद ब खुद आएगा, ये देखें खुद ब खुद आ रहा है बैच, क्योंकि ऑर्डर जब रिलीज होता है बैच खुद ब खुद बन जाता है। गुड रिसिप्ट में, गुड इशू में आपको बैच देना होता है। यहाँ पे कमेंट लिख के चेक, ये ओके का बटन दबाएं, ओके का क्लिक करें, उसके बाद चेक करें, फिर पोस्ट कर दें, खत्म। इस तरह गुड रिसीव हो जाएगी। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया, ठीक ना। ये मैं बैक कर रहा हूँ, और अब आपको COIS की जो रिपोर्ट है वो तो आपको याद हो जानी चाहिए, COOIS की रिपोर्ट। इसको खोलेंगे आप, और यहाँ पे प्रोडक्शन प्लान डालेंगे, और ऑर्डर टाइप आपकी क्या है, ऑर्डर टाइप आपकी बड़ी सिंपल है, Z107, दैट्स इट, आ गई। अब आपने इसको क्लिक किया, जैसे क्लिक किया आपके पास जो अभी तक ऑर्डर आखिरी बना था वो ये था। इस ऑर्डर में क्या है, अभी आपको मैंने सिर्फ रिलीज़ करके दिया हुआ है, ना अभी गुड इशू की है ना कुछ किया, ये स्टेटस से पता चल जाता है। रिलीज़ करके दिया हुआ है और कुछ भी नहीं करके दिया हुआ, ठीक है ना। तो आप इसको गुड इशू करेंगी, कंफर्म करेंगी, गुड रिसिप्ट कर लेंगी, ठीक है ना। कोई मुश्किल हो बताइएगा, मैं इसकी हेल्प करूँगा। अब ये देखें, ये 7 आ रहा है, इसके बाद 8 बना लेंगी, 9 बना लेंगी, पर अगर 10 पे जाके ओके हुआ है तो उसको फाइनल करके आप उसकी रेसिपी दे देंगे, दैट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।